हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो प्यारे बच्चों? दिस इज द क्लास फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 10th एंड योर पोएम रिस्क इज ऑन प्रोग्रेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस पोएम। ओके डियर्स, क्लास 10th कक्षा 10 के बारे में यहां बात कर रहे हैं और आपकी पोएम है रिस्क, RISKS, और आपका कवि है जेनेट रेन। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पहला क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज सक्सेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज सक्सेस। सफलता क्या है? सक्सेस इज all about the matter of having courage to take risk. The life is full of risks and challenges. The person who takes risk, वह व्यक्ति जो जोखिम लेता है in life can be successful. वो क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, नोटबुक निकालिए जो आपका ग्रामर की बुक है, ग्रामर की नोटबुक है जिसमें आपने ग्रामर लिखा है, उसी में आप डाल लीजिए अपनी बुक का नाम, पोइट्री सेक्शन या पोएम्स ऐसे लिख लीजिए, और पहला पार्ट डाल लीजिए रिस्क, उसमें आप साइड में लिख लीजिए कवि का नाम जेनेट रेन। क्वेश्चन आंसर से पहले क्वेश्चन से प्रारंभ कीजिए। प्यारे बच्चों, मैंने पहले इस कविता का थीम बता दिया, इस कविता को मैंने फिर पढ़ा दिया, इसका व्याख्या बता दी, इसके बाद इस कविता के प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, फिर इसके बाद इस कविता के आपको व्याख्या करवाई जाएगी इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन, तब आपकी व्याख्या समाप्त होगी, तब आपका चैप्टर समाप्त होगा। इतने पर भी आप यदि नहीं समझते हो तो आप कमेंट में भी डाल सकते हो, मुझे आप मैसेज भेज सकते हो। लेकिन आपको प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को पूछिए, और आप पढ़ते नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम ही रहेगी, उसका समाधान कभी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज ट्रूली फ्री? हु इज ट्रूली फ्री? वास्तव में स्वतंत्र कौन है? वास्तव में स्वतंत्र कौन है? ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु टेक्स रिस्क इन हिज लाइफ इज, जो व्यक्ति जीवन में जोखिम लेता है, इज फ्री इन ट्रू सेंस, सच्चे भाव में, सच्चे रूप में वही क्या है? स्वतंत्र है।
If a person who does not take risk is a slave of certainty, निश्चितताओं का गुलाम है। He loses his freedom। क्वेश्चन नंबर 3, फिर इसका हिंदी ट्रांसलेट लेते हैं प्यारे बच्चों। What is the greatest hazard in life? What is the greatest hazard in life? चलिए if a person does not take risk, then it is the greatest hazard according to द पोएट। कवि के अनुसार ये क्या है? ये सबसे बड़ा खतरा है। विदाउट टेकिंग रिस्क, विदाउट टेकिंग रिस्क ए मैन कैन नॉट मूव ahead, cannot move ahead। मैं यहां लिख रहा हूं, ओके। एक पंक्ति रह गई है इस समय। He cannot make progress, he cannot make progress, he cannot learn anything, वह कुछ भी नहीं सीख सकता है। ओके, चलिए इनको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कॉपी कर लिया होगा वीडियो को पॉज करते हुए। इसका हिंदी अर्थ लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है ये? व्हाट इज सक्सेस? सफलता क्या है? सक्सेस इज ऑल अबाउट द मैटर। सफलता इज है ऑल अबाउट मन सब कुछ, द मैटर माने मामला, ऑफ हैविंग करेज माने साहस रखने का, टू टेक रिस्क जोखिम लेने का। जोखिम लेने का साहस रखना ही सफलता है। द लाइफ जीवन इज फुल ऑफ रिस्क, जोखिमों से भरा हुआ है। जीवन किससे भरा हुआ है प्यारे बच्चों? जोखिमों से भरा हुआ है। एंड चैलेंज और चुनौतियों से भरा हुआ है। द पर्सन वह व्यक्ति, हु टेक्स जो लेता है, रिस्क माने जोखिम, इन लाइफ माने जीवन में। इन लाइफ LIFE के नहीं है, एफ बनाइए इसको। इन लाइफ माने जीवन में, कैन बी सक्सेसफुल, वो क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। कौन सा व्यक्ति? जो जोखिम ले रहा है। हु इज ट्रूली फ्री, सच्चे रूप में कौन स्वतंत्र है? ए पर्सन एक व्यक्ति, हु टेक्स रिस्क जो जोखिम लेता है, इन हिज लाइफ अपने जीवन में, इज फ्री वो स्वतंत्र है, इन ट्रू सेंस सच्चे भाव में। इफ ए पर्सन यदि एक व्यक्ति, हु डज नॉट टेक रिस्क जो जोखिम नहीं लेता है, इज ए स्लेव वो गुलाम है, ऑफ सर्टेनिटी निश्चितताओं का, ही लूजेज वह खो देता है, हिज फ्रीडम अपनी आज़ादी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ? जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है, ये आपका प्रश्न है। तो जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है? जोखिम नहीं लेना। ए पर्सन यदि एक व्यक्ति डज नॉट टेक रिस्क, जोखिम नहीं लेता है, देन इट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, तो यह सबसे बड़ा खतरा है अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। प्यारे बच्चों, नॉट टू टेक रिस्क इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, जोखिम नहीं लेना सबसे बड़ा खतरा है। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम लिए हुए, ए मैन एक इंसान, कैन नॉट मूव अहेड, आगे नहीं बढ़ सकता। ही कैन नॉट मेक प्रोग्रेस, वह प्रगति नहीं कर सकता। ही कैन नॉट लर्न, वह नहीं सीख सकता। एनीथिंग माने कुछ भी, वह कुछ भी नहीं सीख सकता है यदि वो जोखिम नहीं लेता। चलिए, इसको आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके छोटे छोटे प्रश्न, इनमें टाइम नहीं लगेगा। प्रोज सेक्शन गद्य भाग के जो प्रश्न हैं उनमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास समय ही समय है। यदि हम कुछ करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो हमारे पास कोई समय नहीं है। नहीं करने वाले को, आलसी व्यक्ति को कोई समय नहीं, करने वाले को समय ही समय है। जब कोई व्यक्ति जगाता है तभी सवेरा मान लिया जाता है। कुछ बच्चे अब भी जगाएं तो भी सवेरा ही मान लो, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं, अभी तो और सोना है। लॉकडाउन चल रहा है कोरोना के कारण, बच्चों ने आधे से अधिक कोर्स कर लिया है। आपका ही 51 नंबर का टॉपिक समाप्त हो चुके हैं और 9 नंबर का ये 60 नंबर के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अभी बहुत से स्कूलों में कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन इज मैन, व्हेन इज ए मैन फिल्ड विद डेस्पेयर, एक इंसान कब निराशा से भर जाता है? ए मैन इज filled with despair when his hope is not fulfilled, जब उसकी आशा पूरी नहीं होती है। If anyone who does not get, if anyone who एक ऐसा व्यक्ति जो does not get desired result, इच्छुक जो परिणाम प्राप्त नहीं करता है, of his hard work, then he failed with despair, किससे भर जाता है वो? निराशा से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन फ्रीडम बी इंजॉयड, आज़ादी को कैसे आनंद लिया जा सकता है? चलिए लिखते हैं, फ्रीडम कैन बी enjoyed by taking risks and challenge in life, जीवन में जोखिम उठाते हुए, चुनौती प्राप्त करते हुए आज़ादी का आनंद लिया जा सकता है।
anyone who does not take risks in his life, then he cannot enjoy freedom, because he loses his freedom. He is like a slave chained by his certitudes. चलिए बच्चों कॉपी कीजिए, आगे फिर चलते हैं। कई क्वेश्चन हो गए आपके, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए इसका हिंदी अर्थ लेते हैं। When is a man filled with despair? एक आदमी निराशा से कब भर जाता है? ए मैन एक इंसान इस फील्ड भर जाता है विद डेस्पेयर निराशा से, वहन जब हिज होप उसकी आशा इज नॉट फुलफिल्ड पूरी नहीं की जाती है। इफ एनीवन यदि कोई व्यक्ति हु डज नॉट गेट प्राप्त नहीं करता है डिजायर्ड रिजल्ट इच्छुक परिणाम ऑफ हिज हार्डवर्क अपने परिश्रम का, देन तब ही फील्ड वह भर जाता है विद डेस्पेयर निराशा से। हाउ कैन फ्रीडम बी इंजॉयड? आज़ादी का आनंद कैसे लिया जा सकता है? फ्रीडम कैन बी इंजॉयड, आज़ादी का आनंद लिया जा सकता है बाई टेकिंग, लेते हुए रिस्कमंद जोखिम एंड चैलेंज और चुनौतियां इन लाइफ जीवन में। एनीवन वह व्यक्ति हु डज नॉट टेक रिस्क, जोखिम नहीं लेता है इन लाइफ अपने जीवन में, देन तब ही कैन नॉट एंजॉय, वह आनंद नहीं ले सकता है फ्रीडम माने आज़ादी का, बिकॉज क्योंकि ही लूजेज, वह खो देता है इस फ्रीडम अपनी आज़ादी को। ही इज़ लाइक ए स्लेव, वह गुलाम के समान होता है, चेन जकड़ा हुआ, जंजीरों में जकड़ा हुआ, बाई सर्टिट्यूड अपनी निश्चितताओं के द्वारा जंजीरों में जकड़ा हुआ, वह एक स्लेव होता है, वह एक गुलाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यदि जल्दी कर रहा हूं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर धीरे लिखाइए। ओके, मुझे तो लगता है कि मैं इसी प्रकार से लिखा हूं, क्योंकि आपकी 2 बुक्स हैं, वो यूं ही कंप्लीट थोड़ी हो जाएंगे, टाइम लगेगा उनमें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो इन प्रश्नों को धीमे लिखाऊंगा। Why should we take risk? हमें जोखिम क्यों लेना चाहिए? We should take risk to get success in our life, because risk cannot be avoided, क्योंकि जोखिम को नहीं बचा जा सकता। Everything we do in life has some type of risk. जीवन में जो कुछ हम करते हैं उन सब में क्या है, किसी न किसी प्रकार का जोखिम है।
if we want to achieve something, then we will have to take risk. Without taking risk, we cannot get progress. We cannot learn. हम सीख नहीं सकते हैं change, grow, love, feel, etc. We will miss so much if we do not take risk. नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर हम बात करेंगे व्हाट इज इमीडिएट एडवांस, व्हाट इज immediate advantage of avoiding risk। जोखिम से बचने के तत्काल क्या लाभ हैं? हम जोखिम से बच जाएं तो कौन कौन से लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं? ए पर्सन, एक व्यक्ति who avoids to take risk, then he is safe from एडवर्सिटी। वह दुखों से सुरक्षित हो जाता है। He may be free from sorrow and pain। वह दुखों से मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्त हो सकता है। But if he does not take risk, he cannot progress and he will miss so much। चलिए कॉपी कीजिए, मैं इनका ट्रांसलेशन कराता हूं। क्वेश्चन है व्हाई शुड वी टेक रिस्क, हमें जोखिम क्यों लेना चाहिए? वी शुड टेक रिस्क, हमें जोखिम लेना चाहिए टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। बिकॉज, क्योंकि रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड, जोखिम से नहीं बचा जा सकता। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, प्रत्येक कार्य वी डू करते हैं इन लाइफ, जीवन में है रखता है सम टाइप ऑफ रिस्क, किसी प्रकार का जोखिम। जीवन में जो कुछ हम करते हैं, प्रत्येक काम करते हैं, किसी न किसी प्रकार का जोखिम उसमें होता है। इफ वी वांट टू अचीव, यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं
समथिंग कुछ, देन तो वी विल हैव टू टेक, हमें लेना पड़ेगा रिस्क माने जोखिम। यदि हम कुछ बनना चाहते हैं जोखिम लेना ही पड़ेगा। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम लिए हुए वी कैन नॉट गेट प्रोग्रेस, हम सफल नहीं हो सकते, प्रगति नहीं कर सकते। वी कैन नॉट लर्न, हम नहीं सीख सकते। चेंज माने बदलना, ग्रो माने आगे बढ़ना, लव माने प्रेम करना, फील माने महसूस करना, इटिश इत्यादि। वी विल में हम खो देंगे, सो मच बहुत अधिक, इफ यदि वी डू नॉट टेक रिस्क, हम जोखिम नहीं लेते हैं तो, जोखिम नहीं लेते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ को खो देंगे। हम बिना जोखिम लिए हुए कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अचीवमेंट उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों हमें जोखिम लेना ही होगा, जोखिम लेना पड़ेगा। व्हाट इज इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क? व्हाट इज क्या है? इमीडिएट मान तत्काल, एडवांटेज मान लाभ, लाभ ऑफ अवॉइडिंग माने बचने के, रिस्क मान जोखिम से, जोखिम से बचने के तत्काल कौन कौन से लाभ हैं, कौन कौन से लाभों से हमें जो है कौन कौन सी हानियों से हम बच सकते हैं। मतलब हम जोखिम नहीं लेते हैं तो हमको क्या लाभ मिलेगा? हानि तो है ही, जोखिम नहीं लेने के बहुत हानि, हम प्रगति नहीं कर सकते, लेकिन तत्काल कौन सा लाभ है? तुरंत ही कुछ लाभ मिल जाएगा, हम दुखों से बच जाएंगे, बस इतना सा फर्क है प्यारे बच्चों। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु अवॉइड, जो बचता है, टू टेक रिस्क, जोखिम लेने से, देन ही इज सेफ, तो सुरक्षित हो जाता है, फ्रॉम एडवर्सिटी, दुखों से, ही मे बी फ्री, वह स्वतंत्र हो सकता है, फ्रॉम सॉरोज, दुखों से, एंड पेन्स, और दर्द से, बट लेकिन इफ ही डज नॉट टेक रिस्क, यदि वह जोखिम नहीं लेता है, ही कैन नॉट प्रोग्रेस, वह प्रगति नहीं कर सकता है, एंड ही विल मिस, और वह खो देगा, सो मच माने बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ी चीज़ों को खो देगा। ये तत्काल मतलब लंबे समय की तो रिस्क नहीं लेने के बहुत ही हानि हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेने के तत्काल लाभ कौन से हैं? तत्काल लाभ ये हैं कि वर्तमान में एक व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है, वो दुखों से, पीड़ाओं से, दर्द से क्या हो सकता है? बच सकता है। प्यारे बच्चों ये आपका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको। अगली क्लास में आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी व्याख्या है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, चलिए इसी के साथ हम आज यहाँ इस क्लास को समाप्त करते हैं। विश यू ए ब्राइट फ्यूचर, वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस। इट इज़ माई विश एंड इट इज़ माई ब्लेस फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।